अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाक फौज के खिलाफ कश्मीर से बुलंद होने वाली किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, पुरतशद्दुद की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और मुख्तलिफ साजिशें जारी हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार निहायत अहम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज, MC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के हाथ में तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बेटे पैसों से तोले जाते हैं तो पैसे मैं दे देता हूँ, अपने बेटों को तोलें। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध सूफिया की धरती है, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में आपके साथ हैं। मौलाना फजल रहमान को पूरी कौम और शहदा के लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहदा से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक है। मुट्ठी भर लोग बड़ी अक्सरियत को यरगमाल बनाना चाहते हैं। बैरूनी पुष्ट पनाही वाले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों पर बिला जवाज़ तनकीद काबिल कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान के बयान से तकलीफ हुई। वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह वक्त कौम के मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का है। डेरा इस्माइल खान के अवाम ने पाक फौज के जवानों के हवाले से बयान पर मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पाक फौज के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सियासी बयानात या इख्तलाफात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का ख़ानदान तवील सियासी सफ़र के दौरान बुनियादी सहूलियात और इलाकाई तरक्की नहीं दे सका। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ सेशन कोर्ट गुजरांवाला में पिटीशन दायर। एडिशनल सेशन जज ने 28 जुलाई को मौलाना फजल रहमान को तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान से 25 करोड़ आवाम को तकलीफ पहुँचे। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में जनूबी ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेरिक, बंदर अब्बास, कशम, जजीरा, चाबहार और बगबोर में धमाके। जनूब मगरबी सूबे के सरहदी शहर में भी अमरीकी हमले। हुर्मुज़ के करीब जजीरे केश आइलैंड में भी धमाकों की आवाज़ें। US सेंट कॉम का ईरान के खिलाफ हालिया हमलों के अख्ताम का ऐलान। आदनाए हुर्मुज़ और ईरान के साहिली इलाकों के करीब वाक़ फ़ौजी अहदाफ, ईरानी ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई निज़ाम को हदफ बनाने का दावा। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत पर दुश्मन के फौजी ठिकानों पर जवाबी वार। बहरीन में अमरीकी हथियारों के ज़ख़ीरे, बहरी जहाज़ों और तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम मलगा मेट। कुवैत के अली सालम बेस में दुश्मन के ड्रोन्स के प्लेटफॉर्म निशाना। उर्दन के अल रज़ाक बेस पर अमरीकी तनसीबात तबाह। ईरान के तवानाई अहदाफ को आखिर में निशाना बनाएंगे। ईरान के तमाम बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा कि ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कहूँ कि अब काफ़ी है। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। पूरा ईरान मेरा घर, एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद पूरे कर लिए।
जब तक ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत जारी रहेगी आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनक़िलाब का दो टोक ऐलान। कहा खित्ते में तेल और गैस की बरामदात का रास्ता या तो सबके लिए दस्तयाब होगा या किसी के लिए नहीं। दुश्मन को मालूम होना चाहिए जब एक रास्ता बंद हो गया तो दीगर भी हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका की हालिया कशीदगी गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जनूबी ईरान पर वाज़ेह होने वाले अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद आम शहरी शहीद हुए। ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह किया कि शोहदा के खून का बदला यकीनी है। ईरान इस जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देगा। अमरीकी जारहियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं दुश्मन MOU की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाबता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। अमेरिका से जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास ईरान के अरकान पार्लियामेंट का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का अमरीका को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। अमरीका यमन और बहर अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ही पार्लियामेंट और सेनेट में शदीद मुखालफत का सामना। डेमोक्रेट्स का ईरान जंग पर शदीद एतराज़। सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल 46 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। ईरान अमरीका कशीदगी में इजाफे के मनफी असरात। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $86 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की फ़ी बैरल कीमत $80 से तजावुज़ कर गई। खत्ते में कशीदगी जारी रही तो कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। रवां साल मौसमी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़द है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में इस्लाहात, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और इदारा जाती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कारोबारी तबके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में पेचीदा इंसानी बहरानों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली शोबे की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमी तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा किया है। पाकिस्तान और चीन की B2B कॉन्फ्रेंस 18 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। दोनों ममालिक के 500 से ज़ायद बिजनेसमैन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान अद्वियात की तैयारी के लिए 90% हाम माल इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान और चीन की कंपनीज बाहमी राब्ते में है। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आबादी को चैलेंजेस करार देते हुए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम अहम इक़दाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बढ़ती आबादी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर बरवक्त काबू पाना नागुज़ीर है। बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दाम के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। तरक्की के लिए आबादी का कंट्रोल ज़रूरी है। हुकूमत की मौसर मुआशी हिकमत अमली कर्ज़ों की कबल अज़ वक्त अदायगी में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार 4722 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस करके नई तारीख रकम कर दी। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक माली साल 26 में अब तक 2900 अरब रुपए का कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस किया जा चुका है। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे।
मुल्क भर के जोनल दफातर में भी इजलास होंगे, शहादतों के बाद ऐलान किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।